ओम शांति। आज हम 29 जुलाई 2025 की मुरली से मिले ज्ञान पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसकी शुरुआत ही एक बहुत बहुत गहरे विचार से होती है। मीठे बच्चे, इस शरीर का मूल्य तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं। ये पंक्ति वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। तो पहला बड़ा विचार यही है, आत्मा की असलियत और शरीर की नश्वरता। हाँ, बिल्कुल। स्रोत यही कहता है कि असली महत्व तो आत्मा का ही है। शरीर तो बस एक साधन है, टेम्परेरी। जैसे शरीर के अंग है ना, हाथ पैर, वैसे ही आत्मा के भी अपने अंग है, मन और बुद्धि। अच्छा। और ये दिलचस्प है कि दुनियावी सजावट जो है, नाम पद रूप, वो सब शरीर से जुड़ी है, लेकिन आत्मा और परमात्मा पिता शिव बाबा, वो तो ज्योति बिंदु हैं, प्रकाश स्वरूप। उन्हें ऐसी किसी बाहरी सजावट की जरूरत नहीं। मुरली में यह भी इशारा है कि मृत्यु के बाद देखो, मनुष्य शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता, जबकि जानवरों की खाल वगैरह फिर भी काम आ जाती हैं। इस फर्क को समझने के बाद मुरली एक और महत्वपूर्ण बात पर रोशनी डालती है, ज्ञान का तीसरा नेत्र। हाँ, ज्ञान चक्षु। हाँ, ये कोई असल आंख तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ज्ञान चक्षु है, मतलब समझ का नेत्र, जो हमें सीधे परमात्मा पिता से मिलता है। जैसे भक्ति में गाते भी हैं, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। हाँ हाँ। वो असल में शरीर की आंखों की बात नहीं है, वो तो ज्ञान के बिना भटकी हुई आत्मा के लिए मार्गदर्शन की पुकार है। अच्छा। यही ज्ञान भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का मुख्य अंतर है। ये आत्मा को मिलता है, जिससे बुद्धि और चलन, मतलब हमारा व्यवहार, दोनों परिष्कृत होते हैं, रिफाइन होते हैं। इसे तीसरी की कथा भी कहा गया है, मतलब तीसरा नेत्र मिलने की कहानी। ये पहले किसी को पता नहीं थी। तो ये ज्ञान सिर्फ समझने के लिए नहीं है ना? मतलब इससे जुड़ा एक कर्तव्य भी बताया गया है। मुरली में सीधा सवाल है, तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? हाँ, और उसका जवाब भी उतना ही स्पष्ट है, अपने हमजिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। मतलब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जिन्हें ये ज्ञान मिला है, उनकी बुद्धि बहुत साफ होनी चाहिए, व्यवहार बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। और यहाँ मोह से बचने की भी बात है कि जैसे माता पिता बच्चों को इस रूहानी सेवा से मोहवश ना रोकें। हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि असली लक्ष्य तो मनुष्य को देवता पद तक ले जाना है। बिल्कुल। अच्छा, इस यात्रा में सहारे के लिए परमात्मा के स्मरण की बात आती है। मुरली में बाबा कहने पर जोर दिया गया है, प्रभु या ईश्वर के बजाय। इसमें खास अपनापन सा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। बाबा शब्द में एक वो निजी स्नेह और अधिकार का भाव है, जो प्रभु या ईश्वर में शायद उतना न महसूस हो। और परमात्मा पिता का निर्देश भी है, मन मना भव। मन मना भव यानी हे आत्मा, मुझ अपने पिता को याद करो। यही याद परमात्मा से जोड़ती है। पिता को याद करने से ही आत्मा पवित्र बनती है। अच्छा। परमात्मा को पतित पावन कहा इसीलिए गया है कि वो पतितों को पावन बनाने वाले हैं। तो उनकी याद से ही आत्मा पावन बनती है, और फिर भविष्य में पवित्र शरीर भी प्राप्त होता है। लेकिन ये समझना और इस पे चलना, ये सबके लिए एक जैसा तो नहीं होता होगा। सब एक ही स्पीड से तो नहीं चलते होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, सही कहा। समझ और पुरुषार्थ में सभी नंबरवार होते हैं। जैसे माला के दाने होते ना, अलग अलग स्थिति में पिरोए हुए, वैसे ही। हाँ। और हाँ, इस रास्ते में माया के विघ्न भी आते हैं। माया के विघ्न? मुरली में बिल्ली का उदाहरण दिया है। जैसे बिल्ली चुपके से आके कुछ उठा ले जाती है ना, हाँ, वैसे ही देह अभिमान या किसी चीज का मोह, वो चुपके से आकर हमारी आध्यात्मिक स्थिति को गिरा सकता है। ओहो। तो इसलिए बहुत अटेंशन चाहिए, बहुत ध्यान रखना होता है। हाँ, सही कहा। तो मतलब संक्षेप में हमने समझा कि आत्मा का मूल्य शरीर से कहीं ज्यादा है। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र परमात्मा से मिली हुई समझ है। बिल्कुल। हमारा कर्तव्य रूहानी सेवा करना है जी। और पिता परमात्मा के निरंतर स्मरण से ही आत्मा पवित्र बनती है। बिल्कुल सही। अब इस ज्ञान को जीवन में धारण करने के लिए, मतलब प्रैक्टिकल बनाने के लिए, कुछ मुख्य सूत्र देखें। पहला सार है, हम बाप द्वारा अति मूल्यवान, जैसे वर्थ पाउंड कहा गया, बने हैं। हम सो देवता बनने वाले हैं। इसी आत्मिक नशे में रहना है। वाओ। और किसी भी बंधन में फंसे बिना सेवा करनी है, बंधनों में फंसना नहीं है। और दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा सार है, ज्ञान और योग में तीव्र बनके, तेज बनकर माता पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है। किंग ऑफ फ्लावर मतलब फूलों का राजा? हाँ, यानी सर्वगुण संपन्न बनना है।
और अपने साथियों की, अपने हमजिन्स की भी सेवा करनी है। अच्छा, मुरली में वरदान और स्लोगन भी होते हैं, उनका क्या महत्व रहता है? हाँ, वरदान एक तरह का विशेष आशीर्वाद या कहें कि एक लक्ष्य होता है। यहाँ वरदान है, अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी भव मतलब अपने ज्ञान, गुण, शक्तियों और समय को सेवा में लगाकर परमात्मा के मददगार बनो, तो योग करना सहज हो जाएगा। अच्छा, और स्लोगन? स्लोगन एक छोटा लेकिन बहुत शक्तिशाली विचार होता है। यहाँ है, बेहद के वैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। बेहद के वैरागी? हाँ, ये वैराग्य मतलब डिटैचमेंट की शक्ति बताता है, दुनियावी आकर्षणों से परे हटने की। आखिर में एक अव्यक्त इशारा भी है। हाँ बिल्कुल, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। ये मन की शक्ति, हमारे विचारों की शक्ति को पॉजिटिव और शक्तिशाली संकल्पों में लगाकर उसे जमा करने की प्रेरणा है, ताकि हम और बेहतर सेवा कर सकें। तो अंत में सोचने वाली बात ये रह जाती है कि इस दुनिया के जो क्षणिक सजावट है, ये जो बाहरी आकर्षण है, इनके परे आत्मा की वो असली, वो स्थायी सुंदरता क्या है, जिसे शायद केवल ज्ञान, योग और पवित्रता से ही अनुभव किया जा सकता है। ओम शांति। ओम शांति।